आपसे बताते हैं कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है कि बुलडोज़र का, ऐसा कुछ भी मामला अभी तक खुल के सामने नहीं आया है कि बुलडोज़र इस बिल्डिंग के ऊपर चलने वाली है। दिखाइएगा इस बिल्डिंग के ऊपर, ऐसा कुछ अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि बुलडोज़र चलने वाला है या फिर ऐसा कुछ मामला। सुरक्षा की व्यवस्था में आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे हैं। इनके घर की सुरक्षा की व्यवस्था में है आप? जी जी जी। और वहाँ पे जो 5 ब्राह्मण परिवार दिखाते हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरे रास्ते में हम देखते आ रहे हैं तैनात है। और यहाँ पे वाकई में इस घर से कोई सदस्य नहीं है जिससे बात किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का एक कोर लाइन का जो है ये बैरिकेडिंग किया गया है, आप समझ सकते हैं जो भी है। और यहाँ पर आपने सुना है कि 5 ब्राह्मण परिवार को एक साथ मार दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी देवरिया ज़िले में है और देवरिया ज़िले का जो घटना है काफ़ी लाइमलाइट में है, कहीं ना कहीं वायरल है। आप जानते हैं इस मामले को और आपसे बताते हैं 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम यहाँ पे आखिरकार पहुँच ही गए हैं। और आपसे बताते हैं कि जिस तरह से मामला वायरल है कि 5 ब्राह्मण परिवार की हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर एक शायद यादव परिवार की भी मृत्यु हुई है। किस तरह से हुई है अभी हम प्रशासन का कुछ सहयोग लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और आपसे बताते हैं ये वही घर है। यहाँ पे अभी तक तो हमें आने के बाद कुछ ये अफवाह पता चला कि यहाँ पे बुलडोज़र की गरज शायद सुनाई देगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तक यहाँ आसपास के बाज़ारों में यही जानकारी हमको मिली है कि यहाँ पे बुलडोज़र आके खड़ा है और बुलडोज़र चलने वाला है। आप देख सकते हैं पीछे प्रशासन के लोग चुस्ती दुरुस्ती के साथ दोनों घर पर मौजूद हैं और जानेंगे यहाँ पर प्रशासन का कुछ सहयोग लेंगे। और यहाँ पर एक साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस मामले में कहाँ तक ये प्रक्रिया पहुँची है। पूछा सर, इस मामले में क्या इस समय आपकी उपस्थिति किस कारण से है? हम लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में है और ये यादव जी का मकान है, प्रेमचंद यादव जी का, जिनकी कल हत्या हो गई थी और उसी सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। जी सर, आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि सर प्रेमचंद्र जी का ही हाथ था उस 5 परिवार की हत्या करवाने में। अब इसके बारे में प्रशासन के लोग बताएंगे हैं। हमको लोग सुरक्षा की व्यवस्था में आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे हैं। इनके घर की सुरक्षा की व्यवस्था में है आप? जी जी जी। और वहाँ पे जो 5 ब्राह्मण परिवार की जहाँ पे हत्या हुई है, वहाँ से सर कुछ जानकारी देंगे, क्या है वहाँ पे क्या चल रहा है? अब वहाँ के बारे में तो वहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था लोग लगे हैं वो लोग बताएंगे। वहाँ पे सर कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक? एक लड़का जो है हॉस्पिटल में है, मेडिकल कॉलेज, बाकी 5 लोग की वहाँ मृत्यु हुई है। 5 लोगों की मृत्यु हुई है जी। आगे यार देखिए, जहाँ तक प्रशासन को जितनी जानकारी है यहाँ पे उन्होंने उतनी जानकारी दी। आपसे बताते हैं कि यहाँ पर जो मामला जिस तरह से सिलसिला चल रहा है घटना का, और आपसे बताते हैं कि यहाँ पे पीएससी की 2 बटालियन टीम भी लगी है, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम भी यहाँ चुस्ती दुरुस्ती से तैनात है, ताकि यहाँ पे और एक पक्ष या दूसरे पक्ष या किसी और लोगों के द्वारा यहाँ पे और किसी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। और आपसे बताते हैं कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है कि बुलडोज़र का, ऐसा कुछ भी मामला अभी तक खुल के सामने नहीं आया है कि बुलडोज़र इस बिल्डिंग के ऊपर चलने वाली है। दिखाइएगा इस बिल्डिंग के ऊपर, ऐसा कुछ अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि बुलडोज़र चलने वाला है या फिर ऐसा कुछ मामला है। लेकिन यहाँ पर लोगों का हम कई वीडियो देखे हैं कि आज तक या फिर ऐसा तमाम चैनल के न्यूज़ वीडियो जो है वायरल हुए हैं और लोगों का कहना है, कमेंट बॉक्स में लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, योगी सरकार से कि हम चाहते हैं कि उसे जो पीड़ित परिवार जहां पे 5 हत्याएं हुई हैं उनका जो है सहयोग किया जाए प्रशासन के द्वारा, और जो आरोपी हैं उनके घरों पे बुलडोज़र चलाया जाए। तो आखिरकार ये देखिए मामले में क्या होता है और कितना होता है, ये प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। और प्रशासन के ऊपर शायद पूरी जनता का विश्वास टिका हुआ है। ये जो भय का माहौल कहीं ना कहीं पूरे देवरिया ज़िले में छाया हुआ है। और हम चलेंगे दूसरे पक्ष के पास जहां पे 5 लोगों की हत्या बताई जा रही है। हम उसी पीड़ित परिवार के घर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे बता रहे हैं जिस तरह से आपने वीडियो में देखा है, देवरिया का जो एक मामला चल रहा है वायरल है। और आपसे दिखाते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरे रास्ते में हम देखते आ रहे हैं तैनात है। और यहाँ पे वाकई में इस घर से कोई सदस्य नहीं है जिससे बात किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का एक कोर लाइन का जो है ये बैरिकेडिंग किया गया है, आप समझ सकते हैं जो भी है। और यहाँ पर आपने सुना है कि 5 ब्राह्मण परिवार को एक साथ
मार दिया जाता है। आखिर मामला जो भी है सुर्खियों में है और आप जानते हैं 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आखिरकार रात के समय हम यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे पीड़ित परिवार से जो एक लड़का बचा हुआ है उससे हम बात करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे वो लड़का उपस्थित नहीं है। आखिर हम बात किससे करें। लेकिन यहाँ पर हृदय विदारक यह घटना है कि यहाँ पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यानी 5 लोगों को मार दिया जाता है। और यहाँ पे बताने वालों का यह कहना है जैसे कि बाज़ार के लोग और गांव के लोगों के द्वारा कुछ जानकारी मिली। इसमें लोग ये बताएं कि यहाँ पर फिल्मी स्टाइल में बोलेरो से लोग आते हैं और आने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से साउथ की फिल्में आप देखते होंगे उसी तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर यहाँ पे लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर बुलडोज़र चलना चाहिए। जो पीड़ित परिवार के विरोधी थे, यानी जो हत्यारे थे, जो मारने वाले थे, उनके ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए। लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो ये वायरल चल रहा है कि बुलडोज़र आके घर पे खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई कुछ बुलडोज़र है ना कुछ है। लेकिन हाँ, प्रशासन की यहाँ पे चुस्ती दुरुस्ती आपको पूरे रास्ते से यहाँ तक देखने को मिल जाएगी। इस घर से यानी आरोपी के घर तक, यानी जो पीड़ित परिवार का घर है, यहाँ से लेकर के आरोपी के घर तक प्रशासन पूरी चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात है। और आपसे बताते हैं कि यहाँ पर जो घटना घटी है इसमें सबका यही मांग है, कहीं सामाजिक स्तर से यही लोगों का मांग है कि जो आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए, यानी प्रेमचंद की जो बिल्डिंग है उस पे बुलडोज़र चलना चाहिए। और वहाँ पे हम जाके जब बाइट लिए, वहाँ पे एक अधिकारीगण थे, उन्होंने बताया कि अभी प्रक्रिया चल रही है, आगे जो भी दिशा निर्देश होगा सरकार का, शासन का, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी मामला है आपकी आंखों के सामने है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए घर के अंदर शायद जाने के लिए ये मार्ग है। तो आपसे बताते हैं कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, कोई नहीं जा सकता है उस साइड में, क्योंकि बैरिगेटिंग ऑलरेडी करके प्रशासन यहाँ पे तैनात है। और आपसे बताते हैं कि ये मामला में हम कोशिश करेंगे, कल भी यहाँ की कवरेज करेंगे कि यहाँ पे जो एक लड़का बता रहे हैं जो कथा वाचने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, शायद वो बच गया था, तो उस लड़के की तलाश हमें कल भी रहेगी। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। यहाँ का हम पल पल की खबर आपको दिखाते रहेंगे।